हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर 2022 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया था। जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स 2022 का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ में था अगस्त महीने में, फिर हम लोग इसकी डिटेलिंग करेंगे आगे चल के। तो दिल्ली और देवघर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गया। उसके बाद विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया गया, इसको देखेंगे। फिर जनजातीय महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया, इसका प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। उसके बाद पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा नेतरहाट जो फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण से वहाँ से फायरिंग रेंज को अब आगे समय के लिए अधिसूचित नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है, उसको कोयला मंत्री पुरस्कार मिला है। किस श्रेणी में मिला है? सुरक्षा और स्थिरता श्रेणी में मिला है। तो उसके बाद झारखंड के निजी विश्वविद्यालय को मान्यता जो है रद्द करने की बात कही गई थी। इसके अलावा SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का जो प्रतिशत है, उसके लिए एक समिति गठन किया गया। उसके बाद झारखंड सरकार और FSDO ब्रिटिश उच्चायोग के बीच MOU हुआ था। इसके बाद तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु क्रियान्वयन निर्देशिका जारी किया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहा था अगस्त महीने में कि 2 साहित्यकार हैं, इनको साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार मिला है 2022 का। और साथ ही शिप्रा मिश्रा, जिसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। और CCL और मेसर्स JMS माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो है समझौता हुआ है। तो ये सब न्यूज़ है। अब हम लोग एक एक करके सब न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, दिल्ली और देवघर के बीच मैंने इससे पहले जो करंट अफेयर्स उसमें मैंने बताया था कि झारखंड में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो गया। कब से शुरू हो गया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 12 जुलाई को उद्घाटन किया था। और तब से ये झारखंड का क्या है, ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहाँ पे दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गया था। तो इसमें आपको जानना ये है कि जो झारखंड का देवघर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कब शुरू किया गया, यानी कि इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? तो 2018 में रखा गया था। इसको बनने में 4 साल लगा और 12 जुलाई 2022 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये आपको याद रखना है, बस आपको यही यहाँ पे अभी याद रखना है। और आगे हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और है कि आगे जो है यहाँ पे जो उड़ान योजना है, उड़ान योजना के बारे में आपको याद रखना है कि उड़ान योजना क्या है। तो उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, और इसी के तहत इसको बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे अगला न्यूज़ देखते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक चलाया गया। तो ये 1 से 7 अगस्त तक चला था 2022 में। इसका जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया, किसने किया था? तो जोबा मांझी, जो कि महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री हैं, जोबा मांझी। कहाँ से इन्होंने किया शुरुआत? पलास सभागार, डोरंडा के पलास सभागार से शुरू किया। और इसका उद्देश्य क्या है? जो बच्चों को अन्नप्राशन और कार्यक्रम संबंधी जो जागरूकता को बढ़ावा देना कि स्तनपान कितना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, उसी से रिलेटेड ये सप्ताह मनाया गया। और इसकी जो थीम आपको याद रखना है कि स्तनपान को बढ़ावा और शिक्षा एवं सहयोग। इसमें 3 बातें आपको याद रखनी कि विश्व स्तनपान सप्ताह का शुरुआत किसने किया? तो जोबा मांझी ने किया। कब से कब तक चलाया गया? तो 1 से 7 अगस्त 2022 तक चलाया गया। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, इसकी थीम क्या है? स्तनपान को बढ़ावा और शिक्षा एवं सहयोग। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं
आगे जो न्यूज़ है, आगे न्यूज़ है जनजातीय महोत्सव 2022। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 मनाया गया और कब से कब तक, 9 से 10 अगस्त 2022 के बीच में। कहाँ पे मनाया गया, तो मोरहाबादी मैदान में मनाया गया। और इसके बाद जो पहली बार है, ये पहली बार मनाया गया मोरहाबादी मैदान में, पहली बार जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ यहाँ पे जो काफ़ी कलाकारों ने भाग लिया था, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के कलाकार हैं उन्होंने भाग लिया था, और अलग अलग क्षेत्र के, जैसे साहित्य के हैं, इतिहास के, मानव शास्त्र के। तो ये आपको याद नहीं रखना है। आपको जो याद रखना है कि कब मनाया गया, तो 9 से 10 अगस्त 2022 को पहली बार मोरहाबादी मैदान में मनाया गया। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इसका जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन। और इसमें जो समापन हुआ था 10 तारीख को, उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, शिबू सोरेन। और जो समापन हुआ, तो समापन में मुख्य अतिथि कौन थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो समापन में मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट। और शुरुआत में कौन थे, शिबू सोरेन। तो उसके बाद यहाँ पे वही न्यूज़ है, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इस महोत्सव में हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था कि जो आदिवासी छात्र हैं, हालांकि इसको हम लोग आगे देखेंगे, आदिवासी छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने के लिए एक योजना शुरू करने की बात कही थी उन्होंने। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, ये योजना उस समय उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन और ये अभी चल रहा है ये योजना, और इसका लाभ स्टूडेंट को मिल भी रहा है अभी, जो आदिवासी छात्र हैं। और फिर एक और योजना के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। ये किस लिए था, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ऋण लेने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए। यानी अगर कोई छात्र ऋण लेना चाहते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए, तो उसको गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण मिलेगा। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक जो आदिवासी परिवार है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो भी आदिवासी परिवार है उनको शादी या फिर किसी की मृत्यु होने के अवसर पर 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम जो है के दाल सामूहिक भोज के लिए दिया जाएगा। क्योंकि वो क्या करते थे, सामूहिक भोज करने के लिए वो कर्ज लेते थे, तो अब से उन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार उन्हें देगी 100 किलो चावल और 10 किलो दाल। ठीक है, इसे आदिवासी परिवार को। उसके बाद जो अगला न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। तो आपको इसमें दो नाम याद रखना है। तो सबसे पहला जो नाम याद रखना है वो मुरारी लाल मीणा, और दूसरा जो नाम याद रखना है वो है महेंद्र प्रसाद। मुरारी लाल मीणा और महेंद्र प्रसाद। तो इनका नाम आपको क्यों याद रखना है, इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक किसके द्वारा मिला है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति, तो आप तो टिक लगा देंगे राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है। नाम है मुख्यमंत्री पुलिस पदक, लेकिन मिला है किसके द्वारा, किसने सम्मानित किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, मुरारी लाल मीणा और महेंद्र प्रसाद। आप इसकी जो पद है, पद आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पुलिस विभाग के हैं मुरारी लाल मीणा और महेंद्र प्रसाद, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। इसके अलावा आपको दो नाम और, हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि किस सेवा के लिए मिला है। तो इनको जो मिला है वो विशिष्ट सेवा के लिए मिला है, विशिष्ट सेवा के लिए। और जो अगर आपसे पूछा जाए कि वीरता के लिए किसको मिला है, वीरता के लिए, तो वीरता के लिए दो नाम आपको फिर याद रखना है। एक तो नाम याद रखना है कि बनुआ उरांव, और दूसरा नाम याद रखना है प्रकाश कुमार रजक। बनुआ उरांव और प्रकाश कुमार रजक। और तीसरा है क्या, कुणाल। ठीक है, तो तीन नाम
बनुआ उरांव, प्रकाश कुमार रजक और कुणाल, इनको वीरता के राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। और महेंद्र प्रसाद और मुरारी लाल मीणा को किसके लिए मिला है? विशिष्ट सेवा के लिए मिला है। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। हालांकि और भी अवार्ड मिला है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं इनको मिला है, और श्याम किशोर महतो, इनको अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए मिला है केंद्रीय गृह मंत्री पदक। यानी इनको, जो ऊपर के 5 है उनको क्या मिला है? राष्ट्रपति पुलिस पदक, इनको मिला है गृह मंत्री पदक। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। नेतरहाट, ये फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ कि बिहार सरकार जब था उस समय 1999 में इसकी जो अवधि है, जो नेतरहाट में जहाँ पे ट्रेनिंग होता है पुलिस की, तो फायरिंग रेंज होता है, वहाँ पे फायरिंग रेंज 1999 में उसका अवधि बढ़ाया गया था, उसका विस्तार किया गया था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया। तो फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर सरकार ने मंजूरी नहीं दिया है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, आदिवासी हैं, वो काफ़ी समय से विरोध कर रहे थे कि यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। और साथ ही वे कहते हैं, वो बताया गया कि लातेहार और जो गुमला ज़िला है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पेशा एक्ट 1996 लागू है, जिसके तहत ग्राम सभा को क्या है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो यहाँ पे कौन से कार्य हो या नहीं हो। तो उन्होंने विरोध किया और इस वजह से हेमंत सोरेन को उन्होंने कहा, तो फिर लेटर लिखा और मांग किया। तो मांग करने के बाद यहाँ से इसको हटा दिया गया कि अब यहाँ पे फायरिंग रेंज नहीं होगा, मतलब फायरिंग, अब यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगा, तो उसको बंद कर दिया गया फायरिंग रेंज को। उसके बाद है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसको क्या मिला है? कोयला मंत्री पुरस्कार मिला है। तो किस लिए मिला है? तो 2 श्रेणियों में मिला है, एक सुरक्षा श्रेणी में और एक स्थिरता श्रेणी में। तो आपको 2 नाम याद रखना है कि क्या क्या अवार्ड मिला है सुरक्षा और स्थिरता श्रेणी में। कोयला मंत्री पुरस्कार यहाँ पे देखिए, और जो सुरक्षा श्रेणी में है वो सेकेंड प्राइज़ मिला है, और जो स्थिरता श्रेणी है उसमें 3rd प्राइज़ मिला है। यानी कि सुरक्षा श्रेणी में 2य प्राइज़ और स्थिरता श्रेणी में 3य पुरस्कार मिला है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि कोयला मंत्री पुरस्कार किसको मिला है, तो CCL को, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को CCL को मिला है। आगे हम लोग चलते हैं। झारखंड के निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द होगी। इसमें कुछ नहीं है, बस कुछ है यूनिवर्सिटी है जो राज्य सरकार के गाइडलाइन और UGC के गाइडलाइन को पूरा नहीं करते हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की बात कही गई थी। तो ये कुछ खास नहीं। आगे हम लोग देखते हैं अगला न्यूज़। SC ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत के सुझाव के लिए एक समिति का गठन हुआ, तो ये भी उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। झारखंड सरकार और FSDO ये किस लिए शुरू किया गया था? जो सेवरिंग मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें आदिवासी छात्रों को ब्रिटेन और जो आयरलैंड के कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो उनके लिए MOU किया गया था ब्रिटिश उच्चायोग के साथ, जिसमें यहाँ पे देखिए हेमंत सोरेन और ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस की मौजूदगी में क्या हुआ, एक MOU पे साइन हुआ, और अधिकतम 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाने के बारे में उस समय हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना क्या है। तो आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए, और इसमें बस आपको इसमें यही याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन जा सकते हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो जो अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10, और SC जो है उनके 5, और जो अल्पसंख्यक है वो 3, और जो पिछड़ा वर्ग के हैं वो 7। यानी कि ST के 7 युवा, और SC के 5, 10 5 15 हो गया, और 3 हो गए अल्पसंख्यक के, और पिछड़ा वर्ग के 7, यानी कि हो गया 15, और 10 25, यानी कि टोटल कितने, 25 युवाओं को छात्रवृत्ति दिया जा रहा है इसके तहत। ठीक है, पहले अधिकतम 10 ही लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है, अधिकतम 25 छात्र कर दिया गया है।
तो एसटी के 25 है, एसटी के 10 है, एससी के 5 है, अल्पसंख्यक के 3 है और ओबीसी के 7 प्रतिभावान युवा। कहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड स्थित जो विश्वविद्यालय है, अग्रणी विश्वविद्यालय, वहाँ पे। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट दिया गया है कि जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो आज से 100 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे और हॉकी में उन्होंने ऑक्सफोर्ड ब्लूज़ टीम की कप्तानी भी की थी और यही कारण से लोग उन्हें मरांग गोमके के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु क्रियान्वयन निर्देशिका जारी किया गया। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले महीने का न्यूज़ पढ़ा था कि तंबाकू नियंत्रण के लिए जो है झारखंड को WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसमें कुछ है नहीं, आपको पिछला जो न्यूज़ मैंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए जो WHO का पुरस्कार मिला है, ये देखिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसमें क्या है कि जो साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार 2022 मिला है, वो किसे मिला है, वो उसकी रचना क्या है? तो 2 लोग आप नाम याद रखना, एक तो मिहिर वत्स और दूसरा है सालगे हांसदा। मिहिर वत्स और सालगे हांसदा का नाम आपको याद रखना है। मिहिर वत्स और सालगे हांसदा, ये 2 नाम आपको याद रखना है। मिहिर वत्स, सालगे हांसदा। जो मिहिर वत्स है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हज़ारीबाग के रहने वाले हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अंग्रेज़ी में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टेल्स ऑफ हज़ारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये प्लोटो नहीं है, प्लेट्यू है। ठीक है, प्लेट्यू, जिसको पठार बोलते हैं, प्लेट्यू यानी टेल्स ऑफ हज़ारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर। ये पुस्तक आपको याद रखना है, रट लेना है। किसने लिखा है? तो मिहिर वत्स ने लिखा है और इसी के लिए इनको युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हज़ारीबाग के रहने वाले हैं। जो दूसरा नाम आपको याद रखना है वो है सालगे हांसदा का नाम याद रखना है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक संथाली उपन्यास लिखा है, जन्म दिसोम उजारोंग काना, जन्म दिसोम उजारोंग काना। तो ये नाम याद रखना है। ये किसका लिखा हुआ है? सालगे हांसदा का। किस भाषा का है? तो संथाली का है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। शिप्रा मिश्रा एकमात्र झारखंड की शिक्षिका जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये कौन से स्कूल की टीचर हैं? तो टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा। आप देखिए कदमा का नाम आया। कदमा में भी एक जैव विविधता विश्वविद्यालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, टाटा स्टील के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना कि कौन सी स्कूल की है, टाटा वर्कर यूनियन +2 हाई स्कूल, और ये पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में। और नाम क्या है? शिप्रा मिश्रा। तो ये शिप्रा मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। और साथ ही अगर देखें तो शिप्रा मिश्रा ये मूल रूप से कहाँ की रहने वाली? ये है बिहार के पूर्णिया ज़िले से हैं। हालांकि इनको काफ़ी अवार्ड पहले भी मिल चुका है। 2020 में इनको NML द्वारा बेस्ट साइंस टीचर्स अवार्ड मिला था। तो इनका नाम आपको याद रखना है। CCL और मेसर्स JMS माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये इतना कुछ खास नहीं है, बस इन्होंने एक MOU हुआ था पिपरवार भूमिगत खदान पे। ये MOU किस लिए हुआ था? तो पिपरवार भूमिगत खानों के संचालन के लिए हुआ था। और ये जो है पिपरवार भूमिगत खान जो है ये कोल इंडिया का पहला भूमिगत खदान है जिसका संचालन MDO मॉडल पर किया जा रहा है। तो ये कुछ उतना खास नहीं है। अब हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट सितंबर महीने का जो न्यूज़ है उसमें जो पहला न्यूज़ है वो क्या है? मंत्री
परिषद का कुछ निर्णय है। फिर फिट इंडिया क्विज़, इसमें डीपीएस रांची जो है वो चैम्पियन बना। फिर शिप्रा मिश्रा को ये तो हम लोगों ने देख लिया। फिर 1 लाख कुआं और तालाब का निर्माण किया जाएगा। खेल नीति 2022 इसको देखेंगे। फिर SC ST OBC के लिए 77% आरक्षण, और ये 1932 के खतियान से संबंधित है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय कहाँ पे बना है। फिर पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय ये कहाँ बनेगा। फिर झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा को बनाया गया, और ये पहली महिला है। और उसके बाद हर ज़िले में क्या बनेगा, 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल। तो ये आपको याद रखना कि प्रत्येक ज़िले में आयुष हॉस्पिटल बनेगा। उसके बाद एक नाम याद रखना है, बिंदु आहूजा का नाम। इनको क्या मिला है, स्टार शिक्षक पुरस्कार मिला है। हम लोग देखेंगे किसके द्वारा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कदमा जैव विविधता पार्क। यहाँ पे कदमा जैव विविधता पार्क ये भी कहाँ है, जमशेदपुर में है। ये टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया, और यहीं कदमा की ही वो शिक्षिका है, कौन, शिप्रा मिश्रा। ठीक है, हम लोगों ने ये जो नाम देखा शिप्रा मिश्रा का नाम अभी हम लोगों ने देखा कि शिप्रा मिश्रा को मिला है। ये शिप्रा मिश्रा ये कहाँ की है, कदमा में ही इनका स्कूल है। अब देखते हैं न्यूज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में। तो मंत्रिपरिषद का क्या क्या निर्णय हुआ, तो इसमें निर्णय में यहाँ पे देखें क्या है कि पहले जो चावल मिलता था जन वितरण प्रणाली के द्वारा, उसमें पहले क्या मिलता था, प्लेन चावल मिलता था। लेकिन अब क्या मिलता है चावल, फोर्टिफाइड राइस, यानी कि जो उसमें पोषक तत्व उसमें डाला हुआ पहले से रहता है राइस। और इसके लिए कौन सा स्कीम लागू किया गया है, तो राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम। तो राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम आप याद रखेंगे कि जन वितरण प्रणाली के द्वारा फोर्टिफाइड चावल देने के लिए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, इसमें क्या होगा कि जो गंभीर बीमारी उपचार योजना, इसमें राशि पहले 5 लाख मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और ये किस लिए है, पहले क्या था कि जो असाध्य रोग है उसके लिए ये सहायता मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, जो असाध्य रोग हैं, जो दूसरे असाध्य रोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा संपोषित एक प्रोजेक्ट है, झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। जो पावर सिस्टम को इम्प्रूव करना है, इस तरह से याद कर सकते हैं, पावर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो विश्व बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और बस इसमें से आपको यही याद रखना है। और आगे अगर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए बस इसमें से इतना ही आपको याद रखना। आगे देखते हैं, जो फिट इंडिया क्विज़ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है ये किसके द्वारा जीता गया है, तो डीपीएस रांची के द्वारा जीता गया है। तो ये याद रखना है। साथ ही 2 नाम याद रखना है, साकेब अरसलान और वैष्णव गरोडिया। साकेब अरसलान और वैष्णव गरोडिया ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये विजेता बने हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई में हुआ था, फिट इंडिया क्विज़ 2021। और ये कौन सा था, ये पहला संस्करण ही था। ठीक है, पहला संस्करण ही था फिट इंडिया क्विज़ 2021। तो इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आगे, ये एक चीज़ नाम याद रख सकते हैं कि एक जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फिर आगे देखते हैं, ये शिप्रा मिश्रा को जो मिला ये हम लोगों ने तो देख ही लिया। फिर आगे हम लोग 1 लाख कुआं और तालाबों का निर्माण होगा, इसके बारे में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा मंत्रिमंडल में ये बैठक में निर्णय लिया गया था कि सूखा की स्थिति से निपटने के लिए 1 लाख कुओं और तालाबों का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें आपको नाम याद रखना है कि आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय है वो किसके पास है, बन्ना गुप्ता के पास है।
और साथ ही इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड खेल नीति। ये खेल नीति का विमोचन किया गया, ये खेल नीति शुरू किया गया। इसमें क्या होगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए ये शुरू किया गया है झारखंड खेल नीति। इसकी जो कुछ बातें हैं वो आपको याद रखना है। तो इसमें से क्या क्या बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो सभी बालक और बालिका और युवा सभी आयु वर्ग के नागरिक के लिए खेल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा लाभ खेल नीति का। ये लाभ आपको देख सकते हैं। तो खिलाड़ियों का क्षमता निर्माण और विकास करना, साथ ही आकर्षक और व्यवहारिक करियर विकल्प के रूप में खेल को तैयार करना, साथ ही पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक क्या करना है, खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास का उत्प्रेरक बनाना, साथ ही हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों का वातावरण तैयार करना, ये उद्देश्य है। साथ ही डाटाबेस तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध कराना और देश और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना। साथ ही जो खेल पर्यटन है उसको बढ़ावा देना और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करना। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उसको आपको याद रखना है, वो ये है कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर क्या होगा, खेल के लिए खिलाड़ियों में प्रतिभा की वृद्धि के लिए योजना बनाया जाएगा और छात्रवृत्ति भी मिलेगा। साथ ही खिलाड़ियों को इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी, पेंशन की भी सुविधा मिलेगी और जो पुराने खिलाड़ी को पेंशन। और हर ब्लॉक में क्या होगा, खेल का मैदान बनाया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों को डे बोर्डिंग, क्रीड़ा किसलय केंद्र, सॉरी दोस्तों, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा डिस्टर्ब थोड़ा सा हो गया था। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि राज्य में सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, साथ ही खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। उसके बाद जो भी खिलाड़ी हैं उनको राज्य के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी नौकरी मिलेगी और उसके अलावा जो खिलाड़ी और प्रशिक्षक है उनको सम्मान राशि भी मिलेगा। और साथ ही ग्रामीण खेल एकेडमी, खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान खोज, खेल प्रतिभा खोज, प्रशिक्षक विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, इसके लिए सभी का संबंध इसमें खेल नीति में प्रावधान किया गया है इससे संबंधित। साथ ही जो पीटी शिक्षक हैं, जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार और पीटी शिक्षक और जमीनी शिक्षक के प्रशिक्षकों के लिए राज्य प्रतिभा पूल बनाना। और बस ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ये ओबीसी आरक्षण, ये आरक्षण वाला जो मामला है ये इसमें उतना ये कुछ खास नहीं है। इसको आप लोग एक बार, ये पुराना वाला है डाटा, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें आप लोग देख लेंगे। और हालांकि इसमें मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें इसे कहा गया था। हालांकि अभी जॉब में जो 60% और 40% का जो मामला चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। 60% झारखंड के जो झारखंड की जो है उनको मिलेगा और 40% जो बाहरी लोग हैं उनको इसमें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला जो न्यूज़ है वो यहाँ पे है क्या, झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हैं। ये निर्णय क्या क्या है, तो इसमें एक निर्णय क्या लिया गया, झारखंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022, इसको क्या मिला है, स्वीकृति मिला है। तो ये नीति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो अगला न्यूज़ है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो निर्णय लिए गए थे वो निर्णय हैं, लेकिन इसको हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि इसमें निर्णय में कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो
डिजिटल यूनिवर्सिटी और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में है। और इसमें से एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं उनको, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ते थे, उनको गर्म पोशाक उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं अगला न्यूज़। झारखंड में डिजिटल और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, यानी 2 विश्वविद्यालय बनेंगे, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे बनेगा? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? डिजिटल एंड स्किल विश्वविद्यालय। डिजिटल एंड स्किल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बनेगा? खूंटी में। डिजिटल एंड स्किल विश्वविद्यालय खूंटी में बनेगा। और जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे बनेगा? देखिए, जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे बनेगा? रांची में बनेगा। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे बनेगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, ये मुख्यालय है रांची में। और डिजिटल यूनिवर्सिटी का कहाँ पे? खूंटी में। और इसके जो कुलाधिपति होंगे वो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए, जो तीसरा यूनिवर्सिटी है वो है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये नाम, तो आपसे पूछा जाए कि जनजातीय विश्वविद्यालय किसके नाम पर है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पे है। ये कहाँ पे बनेगा? इसका मुख्यालय जमशेदपुर होगा। और ये जमशेदपुर में ही बनेगा। जमशेदपुर और किसके बीच में? घाटशिला। यहाँ पे देखिए, जमशेदपुर के गालूडी और घाटशिला के बीच में। ठीक है, गालूडी और घाटशिला के बीच में बनाने का ये योजना है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ बन रहा है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला। और अगर शहर पूछे तो जमशेदपुर। मुख्यालय कहाँ पे? जमशेदपुर में। तो ये 3 यूनिवर्सिटी आपको नाम याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं नीलिमा केरकेट्टा। ये क्या है? झारखंड की पहली महिला अध्यक्ष है लोक सेवा आयोग की। झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। ये किस कैडर से? तो ये महाराष्ट्र कैडर से थी। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस ऑफिसर थी। और ये इनका का जो कार्यकाल है वो है अगस्त 2024 तक रहेंगी। ये 62 वर्ष उम्र तक रहा जा सकता है इसे। आप जो जेपीएससी या कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो, उसका जो एज लिमिट होता है कितना? 62 वर्ष। और इनका अभी 62 वर्ष हुआ नहीं, अभी अगस्त 2024 में हो जाएगा। तो ये अगस्त 2024 तक ये अध्यक्ष पद पर रहेंगी। तो ये नाम याद रखना है, नीलिमा केरकेट्टा। इसके बाद है अगला न्यूज़ है कि हर ज़िले में बनेगा 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल। तो ये आयुष हॉस्पिटल निर्माण करने की बात है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कहाँ कहाँ बनेगा। हर ज़िले में बनेगा, 24 जिलों में। कितने बेड का बनेगा? 10 बेड का। तो आयुष का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आयुष का फुल फॉर्म क्या था? AUSH। तो आयुष ए से होता है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। और यू से होता है यूनान, यूनानी पद्धति। उसके बाद वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी। उसके अलावा एस से होता है सिद्ध। और एच से होता है होम्योपैथी। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है आयुष का। आगे हम लोग देखते हैं बिंदु आहूजा। बिंदु आहूजा का नाम आपको याद रखना है। ये है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जमशेदपुर के सहायक टीचर हैं। इनको मिला है क्या? द स्टार एजुकेटर अवार्ड्स, यानी कि स्टार शिक्षक पुरस्कार। तो ये नाम आपको याद रखना है। किसके द्वारा मिला है? लर्निंग मैटर्स के द्वारा मिला है स्टार एजुकेटर अवार्ड। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कदमा जैव विविधता पार्क। तो आपसे पूछा जाए कि कदमा जैव विविधता पार्क कहाँ पे है, तो ये जमशेदपुर में है। तो कितना एकड़ में ये फैला हुआ है, तो अगर इसका क्षेत्रफल बोल दें
तो 13.5 एकड़ में फैला हुआ है ये पार्क, जैव विविधता पार्क। एक साहेबगंज में भी बना है फॉसिल पार्क, ठीक है, तो उसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग इसमें और क्या है, बस यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने अगस्त सितंबर 2 महीने का करंट अफेयर्स देख लिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको क्या चाहिए वीडियोज़ में, आप ज़रूर लिख के बताएं हमें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।